नमस्ते आप सभी को। इस चैनल पर कम समय में अधिक प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर संकलित किए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी प्रभावी हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। यहाँ दी गई जानकारी से आप कम समय में अधिक सीख सकते हैं, जिससे आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए अब शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह कब जारी किया गया? 2010 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? एनएसओ राष्ट्रीय एजेंसी है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1991 में हुई। सेवाओं को जीडीपी में शामिल करने के लिए कौन सा सेक्टर जिम्मेदार है? तृतीयक सेवा क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है? 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी के कितने स्लैब हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यय मद कौन सा है? ब्याज का भुगतान। मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लागू करता है। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर दर्शाता है। कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? संपत्ति कर। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उपभोग व्यय आधार पर किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहली बार 1969 में और दूसरी बार 1980 में हुआ। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार को नियंत्रण करना। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा किससे अर्जित होती है? आईटी और सेवा क्षेत्र से होती है। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी कौन सी है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कौन नियंत्रण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। किस योजना को भारत की ग्रामीण योजना गारंटी योजना कहा जाता है? मनरेगा। ब्लैक मनी क्या होती है? अवैध रूप से अर्जित धन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अधिकतम सीमा कौन तय करता है? भारत सरकार तय करती है सीमा। किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए कौन सा प्रमुख संकेत का प्रयोग किया जाता है? जीडीपी द्वारा। मुद्रास्फीति के दौरान किसका मूल्य घटता है? मुद्रा का क्रय शक्ति। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप सरकार ने लॉन्च किया? भीम ऐप। किस योजना को गरीबों के लिए बैंक कहा जाता है? जनधन योजना। मुद्रा का अवमूल्यन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार।
बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण को क्या कहते हैं? वाणिज्य ऋण। भारत का पहला मुद्रा नोट छापने वाला प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में बेरोजगारी की दर का अनुमान कौन लगाता है? NSSO। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। भारत में प्रत्यक्ष करों को देखरेख कौन करता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। स्टॉक मार्केट को नियंत्रण करने वाला संस्थान कौन है? सेबी। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की? मनरेगा। सूक्ष्म वित्त किससे संबंधित है? छोटे ऋण प्रदान करने से। भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। बाजार में अधिक मुद्रा प्रवाह को कम करने के लिए RBI कौन सी नीति अपनाता है? रेपो दर बढ़ाना। कौन सा बैंकिंग साधन सबसे अधिक नकदी प्रवाह को प्रभावित करता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बैंक किस दर से RBI से अल्पकालिक ऋण लेते हैं? रेपो दर से। भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रण करने वाला संगठन कौन सा है? IRDAI। सबसे अधिक विदेशी निवेश FDI भारत में किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र में। भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग कंपनी कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2014 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI का मुख्य कार्य क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणाली का संचालन। भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त होता है? वस्तु एवं सेवा कर GST से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारे वीडियो में कोई सी थोड़ी भी कमी महसूस हो रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ताकि आगे दूसरे वीडियो में हम सुधार सकें। धन्यवाद।